बोलिए भारत माता की। मातृशक्ति जिंदाबाद। मातृशक्ति जिंदाबाद। राष्ट्रीय सरस मेला 2021 इसके उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री और जो लगातार आप सबकी चिंता करते हैं, जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं, ग्राम संगठन चलते हैं, हमारे क्लस्टर चलते हैं, हमारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उनके लिए लगातार काम करने वाले हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार ठुकराल जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता वन निगम के चेयरमैन भाई सुरेश परिहार जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई विकास शर्मा जी, हमारे टिंकू मिश्रा जी, अमित नारंग जी, ममता रानी जी, ब्लॉक प्रमुख, हमारे डीआईजी साहब, और अभी हमारे नए जिलाधिकारी, पहले इस जिले में सीडीओ भी रहे हैं, श्री युगल किशोर पंत जी, और यहाँ के एसएसपी साहब, यहाँ के हमारे सीडीओ साहब, और इस कार्यक्रम के सभी संयोजक जिन्होंने इस पूरे मेले को लगाने का काम किया है, इस मेले में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी स्वयं सहायता समूह, जिनके बारे में मुझे बताया गया है कि 147 स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी उपस्थित हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, सभी भाइयों, आए हुए सभी कलाकार बंधु जिन्होंने अभी यहाँ पर स्वागत गीत गाया, रिंकू राणा और बंटी राणा की पूरी टीम, और हमारे सभी उपस्थित पत्रकार भाई मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी उपस्थित सम्मानित जन, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय सरस मेला जिसका आज औपचारिक रूप से यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी मेहनत से हम इस मेले के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसा अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे थे, पिछले 1.5 महीने पहले हम लोगों ने तय किया, सरकार ने तय किया कि चूंकि कोरोना महामारी के समय में हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो काफ़ी मेहनत करती हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और स्वयं के साथ साथ कई सारे लोगों को काम के साथ जोड़ने का काम करती हैं, रोजगार से जुड़ने का काम करती हैं, कहीं पर कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं। और अभी मैं स्टॉल देख रहा था तो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद, इतने अच्छी कारीगरी, इतना अच्छा हुनर, इतनी अच्छी कला, ये सच बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जिनके पास विश्व स्तरीय तकनीक है, वह भी उतना अच्छा निर्माण कार्य नहीं कर पाते हैं जितना आप सब लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसी बहनें जो कहीं पर बुनाई का काम, कहीं पर सिलाई का काम, कहीं पर भेड़ पालन का, कहीं बकरी पालन का, कहीं प्रसाद बनाने का, कहीं दाल का, कहीं अन्य उत्पाद बनाने का, कहीं मसाले बनाने का काम, अलग अलग मुरब्बा बनाने का काम, अचार बनाने का काम, सबका अपना अपना काम स्वयं सहायता समूह की बहनें करती हैं। और जब कोरोना महामारी आ गई
तो कोरोना महामारी के समय में बहुत, चूंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ और आप सब भी प्रभावित हुए, सरकार भी प्रभावित हुई। सरकार के भी बहुत सारे जो साधन थे, जो संसाधन थे, वो काफी कम हो गए, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने तय किया कि हमारी ऐसी बहनों को हम बिल्कुल ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार खड़ी रहेगी। हमने तय किया कि 119 करोड़ रुपए का पैकेज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली अपनी बहनों के लिए देंगे, और सरकार आपके साथ आपके सहयोगी के रूप में खड़ी रहेगी, आपके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी। आपका सामान बाजार में नहीं आ पाया, बाजार में आया तो बिक नहीं पाया, बहुत सारी जगह पर जो कच्चा सामान रखा हुआ था खराब हो गया, तो उसके कारण से हमने तय किया कि हम 6 महीने का जो सहायता है वो करेंगे। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देंगे। ऊधम सिंह नगर में भी जो हमारे गठित समूह हैं, उनको बैंक ऋण के ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु 668 महिलाओं द्वारा ऋण प्रतिपूर्ति हेतु 66 लाख रुपए, यानी 66,03,000 की जो धनराशि है यहां अवमुक्त की गई। इसी जनपद में 15 क्लस्टर संगठनों को 5 लाख प्रति क्लस्टर के हिसाब से 90 लाख रुपए की धनराशि यहां भी अवमुक्त की गई। ऊधम सिंह नगर जनपद में गठित 4,463 स्वयं सहायता समूह को 6,000 प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से 3 महीने के लिए 267.78 लाख रुपया की धनराशि यहां अवमुक्त की गई। और हमने तय किया है, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसे जो हमारी बहनें हैं, हमारे ऐसे भाई भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्वरोजगार के माध्यम से काम करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, रोजगार अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर ये धनराशि अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हम इस धनराशि को बढ़ाने में भी कतई संकोच नहीं करेंगे। इस धनराशि को और बढ़ाएंगे, ऋण की धनराशि को बढ़ाएंगे। हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना चलती है, उस योजना में भी हमने 15 लाख से 25 लाख रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पर होम स्टे बढ़े, यहाँ पर पर्यटन बढ़े, यहाँ पर रोजगार बढ़े। उसके लिए हम रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं, जैसे सरस मेला लगा है, इसी प्रकार से हमने प्रत्येक जनपद में तय किया है कि हम रोजगार के मेले लगाएंगे। और रोजगार के मेले ही नहीं लगाएंगे, बल्कि जो बैंक हैं, चूंकि आप लोगों को असली दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ से आपके सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, हमारे अधिकारीगण सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने पर, अभी ये युगल किशोर पंत जी, अभी ये जिलाधिकारी आ गए हम यहाँ पर, इनको पता है हमने लगातार कई बैठकें कर ली हैं बैंकों के साथ। पिछले 4 माह में हम 4 बार बैठकें कर चुके हैं, 4 बार इसकी समीक्षा कर चुके हैं कि अब आपको भविष्य में ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी सुनिश्चितता हमने सुनिश्चित की है। और 15 दिसंबर तक हमने कहा है जितने भी आवेदन पत्र आए हैं, सभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके उनको जो है ऋण प्रदान करने की कार्रवाई पूरी करी जाए। सारे बैंकों को कहा है। अन्यथा होता क्या है, कई बार आप फार्म भरते हैं, आपने फार्म भरा, फिर उसमें कहा जाता है कई बार कि इसमें निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लिखा है, इसमें चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगा है, वो घूमते रहता है। फिर अब ऐसी परेशानी ना हो, हमने कहा एक स्थान पर ये कैंप लग जाए, एक ही स्थान पर बैंक वाले लोग भी आ जाए, उसमें जो भी उनके 2, 4, 5, 6, 10 दिनों की जो एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो उसको यथास्थान सुधारा जाए। तो हम इस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं कि हमारी बहनों को
आजीविका के क्षेत्र में काम करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, अधिकांश लोगों को रोजगार मिले। वैसे भी देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले दिन से एक मंत्रिमंडल की जो हमारी पहली बैठक हुई थी मेरे मुख्य सेवक बनने के बाद, उस बैठक में हमने तय किया सरकार ने कि हम 24,000 पदों को भरेंगे और वो भर्ती की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई है। 12,000 अभी तक विज्ञापन निकल चुके हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन केवल इन 24,000 पदों से काम नहीं चलने वाला है, इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो जैसे आप आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, CLF के माध्यम से काम कर रहे हैं, रिवॉल्विंग फंड है, CFI है, हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इस प्रकार के जो स्वरोजगार के काम कर रहे हैं इसको और हमको बढ़ाना होगा। तभी हमारा बहुत सारे स्थानों पर पलायन रुकेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार की जो हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने लोकल फॉर वोकल का एक मंत्र दिया है कि ऐसे उत्पाद बनाने वालों को आगे आकर बाजार मिले, उनकी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। उसके लिए अभी पिछले दिनों हुनर हाट का भी कार्यक्रम हुआ था। हुनर हाट मेला भी देहरादून में लगा था जिसमें पूरे प्रदेश के लोग आए थे। इसी प्रकार से अभी हमने पूरा जो जनजातीय सम्मेलन किया था, जनजातीय महोत्सव देहरादून में मनाया था। और मैंने जो हमारे मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए थे उसमें उनसे और मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं और हुनर हाट के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे इस क्षेत्र के लोग, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत उनके अंदर जो है संभावनाएं हैं, उन सभी को इनके लिए बाजार मिलना चाहिए। इनके लिए जो बड़े बड़े स्तर की जो हमारी प्रदर्शनी लगती है, हमारे प्रदेश को उनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस क्षेत्र में काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे जो अंतिम छोर में समाज के खड़े हैं उन सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इसी उधम सिंह नगर जनपद में, इसी कुमाऊं क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश में, जोशी जी, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स खुले हों। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स, उसका सैटेलाइट सेंटर यहां पर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगातार काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना है हमारे यहाँ की, जमरानी बांध परियोजना को भी जो हमारे तराई भावर की लाइफ लाइन, चाहे वो पेयजल के लिए पानी की हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की हो, उन सभी में लोगों के काम आने वाला है। 55,000 से भी ज्यादा जो भूमि है उस भूमि को सींचने का काम करेगा। उस जमरानी बांध परियोजना को भी हमारी स्वीकृति मिल गई है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी सरकार लगातार कई सारे चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कोरोना महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उन बच्चों के अभिभावक के रूप में अब सरकार काम करेगी। हमने उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जिन बच्चों के माता पिता में से कोई भी नहीं रहे, उनको मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए की व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसे ही हमारी ऐसी बहनें जिनके प्रथम 2 बच्चों के पैदा होने पर हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। वो ऐसा किट जिसके माध्यम से बच्चे के पैदा होने के बाद मां को और बच्चे को जो कपड़े चाहिए होते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, उसमें मोजे से लेकर तमाम प्रकार के जो भी कपड़े होते हैं, उसमें खाने का जो सामान होता है, वो सारा सामान उस महालक्ष्मी किट योजना में होगा। और पहले साल में हमने अभी तक 16,000 लोगों को एक किट प्रोवाइड कर दिया है। यहां भी चल रहा होगा, कहां गए सीडीओ साहब?
बट रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू करी हैं। पिछले हमारा ध्येय है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय मुझे हो गया है, और कम समय में ज़्यादा काम करना मेरा ध्येय है। एक क्षण एक पल बिना गंवाए हुए लगातार हम फैसले ले रहे हैं। अभी तक 500 से भी ज़्यादा हमने फैसले ले लिए हैं। मैं एक एक करके बताना शुरू करूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी स्कीम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, ये देश की आज़ादी के बाद कभी किसी ने इस दिशा में गौर नहीं किया, कभी किसी ने इस दिशा में सोचा नहीं कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा, वो अपनी बीमारी को दूर कैसे कर पाएंगे, बीमारी में सुरक्षा की गारंटी कैसे देंगे, कैसे होगी उनकी सुरक्षा की गारंटी। ये सुरक्षा आपके स्वास्थ्य को लेकर किसी ने देने का काम किया है। आप ये समझ लीजिए किसी ने बीमा देने का काम किया सीधे सीधे। तो उस व्यक्ति का नाम है भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने कराया है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति का साल भर के अंदर मुफ्त होगा। अभी तक 5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। जो हमारी माताएं बहनें जो जंगलों में लकड़ी लेने जाती थी, उनको इस समस्या से निजात दिलाने का काम, उनको धुएं से उनके आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ऐसी तमाम योजनाएं, घर घर में शौचालय बनाने का काम हो, आज किसानों को किसान सम्मान निधि योजना, 9 लाख किसानों को उत्तराखंड के अंदर अभी तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है, लगातार मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम हो रहा है। हमने भी अभी किसानों के लिए फैसला लिया कि हम 355 रुपए प्रति कुंटल, जो हमारी अगड़ी प्रजाति के गन्ने होते हैं उसका 355 रुपये हमने प्रति कुंटल घोषित किया है। सामान्य प्रजाति के लिए हमने 345 रुपये किया है। भाड़ा भी हमने 9.5 रुपये किया है, जो 11 रुपये था उसको 9.5 रुपये किया है। कुल मिलाकर पिछले साल की तुलना में 29 रुपये 50 पैसे का हमने इजाफा किया है, यानी कि पिछले साल की तुलना में प्रति कुंटल में 29 रुपये 50 पैसे का फायदा होगा। ऐसे तमाम काम हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे उत्तराखंड का, तो रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो मोदी जी की सरकार जो केंद्र में चल रही है और उत्तराखंड की सरकार, ये दोनों सरकार मिलकर, ये डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे हर क्षेत्र में। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमने तय किया है और एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। उसके आधार पर हम सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। आज के अवसर पर मैं अपनी सभी बहनों को, मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके अंदर ये जोश, ये उत्साह और ये उमंग कुछ कर गुजरने का, ये हमेशा बना रहे। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जिस मिशन के तहत, जिस योजना के तहत, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वो योजना अवश्य सफल होगी। आज के अवसर पर पुनः मैं मेले के आयोजकों को सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, और जितने कलाकार बंधु आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, स्कूलों के बच्चे आए, मेरा मन था कि मैं पूरे समय आपके बीच में रहूं, पूरे समय आपके कार्यक्रम में रहूं, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।